हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कटहल की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी घर पर कैसे बनाएं। कटहल की जो सब्जी है ना, दो तरीकों से बनाई जाती है, एक ड्राई में और एक ग्रेवी में। तो आज हम ग्रेवी वाले तरीके से कटहल की सब्जी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बस इसको बनाने का थोड़ा सा ना तरीका सही होना चाहिए। और साथ में मैं आपको कटहल काटने का तरीका बताऊंगा कि आपने कटहल को काटना कैसे है, क्योंकि कटहल को काटने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी कटहल लिया है। कटहल को जब हम कटवा के लाते हैं ना, तो बाहर का पार्ट उसका डार्क हो जाता है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपने हाथों में ना ऑयल लगा लेना है। मस्टर्ड ऑयल लगा लें या रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से क्या होता है, ऑयल लगाने से कटहल के अंदर से जो वाइट दूध जैसा निकलता है ना, वो हाथों से चिपकता नहीं है। अगर आप बिना ऑयल लगाए कटहल की कटिंग करेंगे ना, तो वो हाथों से चिपक जाता है और साफ भी नहीं होता इतनी जल्दी। तो इसके बाद आपने कटहल के छोटे छोटे पीसेज कर देने हैं और इसके बाहर से जो स्किन होती है ना, ग्रीन स्किन, वो पूरी निकाल देनी है। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे पीसेज कर दें। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे ना कटहल की, तो आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। देखिए, छिलका अच्छे से निकालना है। ये छिलका अगर इसके ऊपर रह गया ना, तो ये गलता नहीं है और गलेगा नहीं, तो फिर आपकी सब्जी टेस्टी नहीं बनेगी। और एक बात, कटहल की कटिंग करते टाइम अगर वो वाइट दूध जैसा निकलता है ना, वो हाथों से चिपकने लग जाए, तो थोड़ा सा ऑयल हाथों में और लगा लीजिएगा, नहीं चिपकेगा। और ये देखिए, इस हिसाब से आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। बीज का भी यूज़ करना है आपने, इसके हर चीज़ का यूज़ करना है, वेस्ट कुछ नहीं करना है। तो ऐसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, हाथों से बिल्कुल भी कटहल चिपका नहीं है। और इसके लिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए 4 प्याज, 3 हरी मिर्ची और 3 टमाटर चाहिए होंगे। यहाँ पे प्याज और टमाटर को आपने पीस लेना है। देखिए ऐसे, अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर ना हो तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कटहल को फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने कटहल को फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो तो आप कटहल को शैलो फ्राई कीजिए। थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल के आपने कटहल को ऑयल के साथ भून लेना है। कटहल की सब्जी को आप फ्राई करके या शैलो फ्राई करके बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट तक आपने कटहल को ना फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको ना ग्रेवी के अंदर पकाएंगे। तो ज़्यादा भी कलर नहीं देना है अपने कटहल को। फ्राई करने के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो इसका कलर जो है वो डार्क नहीं होता है, और दूसरा इसको ना ग्रेवी के अंदर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, जो बचा हुआ कटहल था वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है। कटहल कटिंग करने के बाद आपने उसको फ्राई करके रख देना है। आपका कटहल बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपका तड़का अच्छे से भुन जाए। जैसे ऑयल थोड़ा हीट हो जाए तो आपने इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा देखिए तिड़क चुका है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। तो देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे पक चुका है। फिर इसमें पिसा हुआ आपने प्याज डाल देना है, जो प्याज हमने पीस के रखा था। अब प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई कर देनी है, ताकि प्याज का मॉइस्चर जल्दी खत्म हो जाए। और कंटिन्यू आपने प्याज को स्टर करते रहना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दी है यहाँ पे। फिर आपने इसमें पीसे हुए टमाटर भी डाल देने हैं। अब मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर पीस के तो डाले हैं, ताकि कटहल में अच्छी ग्रेवी बने। और जब भी आप तड़के में टमाटर डालें तो नमक जरूर डालें। तो 1 चम्मच आपने भर के नमक का डाल देना है। देखिए, मैंने 2 बार नमक डाला है। 1 चम्मच भर के छोटा आपने नमक का डाल देना है। साथ में आपने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देनी है और 1 चम्मच आपने लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है। तीखा आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची आप डाल सकते हैं। अब आपने टमाटरों को भी तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इनको कवर कर दीजिए और आराम से आप टमाटरों को पकने दीजिए, तब इनका खट्टा टेस्ट खत्म होता है। तो देखिए, टमाटर जैसे थोड़े से पकना शुरू हो जाए तो मसाले भी डाल दीजिएगा। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर डाल देना है इसमें, और आधा छोटा चम्मच इसमें आपने जीरा पाउडर डालना है, और साथ में आधा छोटा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालना है। आमचूर पाउडर से जो खट्टा सा टेस्ट आता है ना कटहल में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उससे। तो अब आपने मिर्च मसालों के साथ टमाटरों को अच्छे से पका लेना है। अच्छे से भून लीजिए। मसाला अच्छे से भुनेगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, आपके मसाले, आपके जो टमाटर हैं वो ऐसे पके होने चाहिए। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो फ्राई करके हमने कटहल रखा था ना, वो डाल देना है। और कटहल को आपने इस मसाले के साथ कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। यहाँ पे जैसे हम कोई भी नॉनवेज बनाते हैं ना, तो उसको भून के बनाते हैं ना, वैसे ही आपने इसको भून के बनाना है। इसमें पूरा नॉनवेज जैसा टेस्ट आएगा अगर आप इसको भून के बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कटहल को मसालों के साथ भून लिया यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी आपने इसमें इतना डालना है कि आपका कटहल अभी 12 से 15 मिनट तक और पकेगा, मीडियम टू लो फ्लेम में।
तो पानी आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि बाद में हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है कटहल को पकाने का 12 से 15 मिनट तक आपको इसको पकाना पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डालिए और एक सीटी आपने इसमें लगवानी है, आपका कटहल अच्छे से गल जाएगा। नहीं तो आप भी मेरी तरह कटहल को कढ़ाई के ऊपर से कवर कर दीजिए और 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं कटहल को पकते हुए और ये देखिए कटहल जो है वो अच्छे से गल भी चुका है। तो ऐसे आपने इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है यहाँ पे। और इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाली थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। जब आपने पानी डाला तो आप इसमें 2-3 ग्रीन चिल्ली मैंने ली थी ना, वो भी डाल देनी है। लास्ट में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्रेवी के साथ। तो अभी हमारी ये कटहल की जो सब्जी है ना पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुई है। अभी इसका जो मेन तड़का है ना वो अभी बाकी है, उससे ही कटहल की सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने एक लेडल या कोई भी छोटा पैन लेना है और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल या देसी घी डाल देना है और इसमें आपने काफ़ी सारा लहसुन डालना है, बारीक कटा हुआ। लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने देना है, अच्छा कलर आने तक। जैसे कलर आ जाए लहसुन में तो आपने इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा आए हमारी सब्जी में। और थोड़ा सा आपने डालना है रोस्टेड कसूरी मेथी और इनको अच्छे से मिक्स करना है और ऊपर से आपने ना छौंक लगा देना है कटहल की सब्जी के ऊपर, ये देखिए। और इस सब्जी को आपने ना ऊपर से एकदम से कवर कर देना है ताकि इस छौंक का फ्लेवर ना कटहल की सब्जी के अंदर अच्छे से आ जाए। और 1 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा देना है और इस छौंक के तड़के को ना कटहल की सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप एक बार इस सब्जी को इस तरीके से बना के देखिए, सही में नॉन वेज से भी अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।